व्हाट्सअप एवरीवन, अब बारी आ चुकी है इस क्यूट सीरीज में आखिरी के बिजनेस स्टडीज के 2 चैप्टर करें और इनको कंप्लीट कर दें। तो आखिरी के 2 चैप्टर दोनों ही आसान है। एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा वीडियो मैंने अपलोड करा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपके पास है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस लगा लें ताकि पता लग सके कितना आया कितना नहीं आया। मेरे हिसाब से 15 मिनट में हम सारे क्वेश्चंस देख लेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास इनमें है नहीं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इनको करते हैं कंप्लीट। लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं बच्चों जल्दी जल्दी से सवाल नंबर 1 के साथ। 10 से 15 मिनट में आप मुझे पता है सारे क्वेश्चंस कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड अ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन कंज्यूमर नहीं है? अ पर्सन हु अवेल्स अ सर्विस, ये तो होगा। एनी यूजर ऑफ गुड्स इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, ये भी होगा बच्चों। अ पर्सन हु परचेज गुड्स थ्रू ऑनलाइन मीन्स, ऑफ कोर्स होगा। अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, पता है ना, रीसेल के लिए जो सामान खरीदता है वो कंज्यूमर नहीं होता। तो इसमें आंसर बनेगा डी। चलो सर आगे चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ कंज्यूमर, फिर से किसको कंज्यूमर बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले अ पर्सन हु बाइज थिंग्स फॉर फर्दर सेलिंग, ऑफ कोर्स ये नहीं होगा कंज्यूमर। अ पर्सन हु गेट्स थिंग विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में मिलेगा तो ये भी कंज्यूमर नहीं होगा बच्चों। अ पर्सन हु यूजेस थिंग्स विदाउट द परमिशन ऑफ द परचेजर, यहां पे आएगा विदाउट द परमिशन ऑफ द परचेजर, ठीक है। यहां पे मिस प्रिंटिंग है, यहां पे आना है अ पर्सन हु यूजेस थिंग्स विदाउट द परमिशन ऑफ द परचेजर, तो इसको भी हम कंज्यूमर नहीं बोलेंगे बच्चों। तो आंसर बनेगा इसमें ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओके चलो भाई। हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन, कौन फाइल कंप्लेन नहीं कर सकता? इंडिविजुअल कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, लेकिन एसोसिएशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है? दैट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, ये नहीं कर सकती बच्चों, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, आंसर बनेगा बी। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नाम थे, देखो जरा। कॉमन कॉज न्यू दिल्ली डेफिनेटली है, वॉइस न्यू दिल्ली है, कंज्यूमर फोरम भी है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बनेगा। ये सभी हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए बोलता हूं बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ लिया करो एक बार, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल कमीशन रीड्रेसेस द ग्रीवेंसेस ऑफ व्हाट अमाउंट? नेशनल कमीशन में कितने रुपए तक के ग्रीवेंसेस आएंगे? तो बच्चों 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट फोरम, 1 से 10 करोड़ तक स्टेट कमीशन, और मोर देन 10 करोड़ हमारे पास अब किस में आ जाएगा? नेशनल कमीशन में आ जाएगा। तो एक्सीडिंग ₹10 करोड़, ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। When a single consumer fails to get his rights protected, अगर एक कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो रही है और वो इंडिविजुअल कंज्यूमर है तो वो किसकी मदद मांगता है? ट्रेड यूनियन, बेटा ट्रेड यूनियन तो व्यापारी के लिए होता है। कंज्यूमर एसोसिएशन, यस ये कंज्यूमर के लिए होता है। लेबर यूनियन, ये लेबर के लिए होता है। तो आंसर बनेगा कंज्यूमर एसोसिएशन, बी पार्ट। नंबर 7, डैश ब्रॉडकास्ट द प्रोग्राम अपने अधिकार विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अपना अधिकार कहां पे आता है बच्चों? ध्यान रखना, ये अपना अधिकार रेडियो पे आता है, ऑल इंडिया रेडियो पे आता है। ये एक शो जिसका नाम है अपना अधिकार। ये एक जनरल सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और इजीली आपका हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो, ये रेडियो है बच्चों। दूरदर्शन, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल इंडिया रेडियो इसका आंसर बन जाएगा। द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर, क्यों कलेक्ट करती है? सेल करने के लिए नहीं भाई, चेकिंग करने के लिए। यस चेक ही तो करती है सैंपल से कि भाई ठीक से सामान बिक भी रहा है या नहीं, मिलावट तो नहीं हो रही। गेट ब्राइड फ्रॉम द सेलर्स, अबे यार ब्राइड नहीं है भाई, ये मेरा टाइपिस्ट कमाल करता है। कमाल करते हो पांडे जी, ये ब्राइड ढूंढ रहा है, ब्राइड नहीं ब्राइब, ठीक है। रिश्वत, रिश्वत के लिए भी नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पुअर, जी नहीं। चेकिंग के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं, बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? हाँ जी सर। डिस्प्यूट ऑफ डैश अमाउंट
आर सेटल्ड एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया, तो इसका आंसर पॉज करके लिखो जरा कमेंट सेक्शन में। 5 करोड़ तक, 10 करोड़ तक, 1 लाख तक, 1 करोड़ तक, जल्दी से आंसर लिखो, अभी पीछे बताया मैंने तुमको इसका आंसर। डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 3 टियर जुडिशियल मशीनरी, कौन सा जुडिशियल मशीनरी में नहीं आएगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन आएगा, स्टेट कमीशन आएगा, नेशनल कमीशन आएगा, तहसील फॉरम नहीं आएगा। ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। 10th का बनेगा हमारे पास ए। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स? कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी तो बच्चों एक अधिकार है, राइट है, रेमेडी तो है नहीं, है पहले ही लग रहा है आंसर। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स ये तो है, रिप्लेसमेंट भी है, रिफंड भी है, राइट टू सेफ्टी इसमें आ जाएगा सही आंसर। चलो सर आगे चलते हैं। जागो ग्राहक जागो एडवर्टीजमेंट इज हाईलाइटेड विच कंज्यूमर राइट? बताओ बच्चों, जागो ग्राहक जागो ऐड आता था ना टीवी पे, तो कौन सी कंज्यूमर राइट यहां पे दिखाई जा रही है बच्चों? वो कंज्यूमर को अवेयर करता था, कंज्यूमर को एजुकेट करता था, तो कंज्यूमर एजुकेशन इसमें आ जाएगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, बी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। बढ़िया सर। लेबलिंग अ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स हेल्प द कंज्यूमर टू एक्सरसाइज व्हाट? बच्चों लेबल का मतलब ही क्या होता है? प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना। तो लेबलिंग हमें हेल्प करता है हमारा कौन से अधिकार से जोड़ के? इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। लेबलिंग यही तो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ताकि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में पता हो। आंसर बनेगा राइट टू इंफॉर्मेशन, सी पार्ट। ठीक हो गया जी। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट इम्प्रॉपर बिहेवियर ऑफ द प्रोड्यूसर एंड सेलर इज कॉल्ड, इसको क्या बोल देते हैं? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, क्या इसको मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलूं, वेलफेयर बोलूं, एजुकेशन बोलूं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन बच्चों। अगर वो पूछता कि कौन सा एक्ट हमको प्रोटेक्ट करता है तो फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वैसे इसका आंसर बनेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। As per Consumer Protection Act, the consumer has the right to get relief in case of the product fall short of expectation. कौन से राइट की बात है बच्चों? जिसमें रिलीफ मिलता है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, सिर्फ आपकी बात सुनी नहीं जाती, रिलीफ मिलता है। तो ये तो किस में आएगा? रिड्रेसल में। राइट टू बी हर्ड, बात सुनना, एश्योर्ड आपको चॉइस है, रिड्रेसल इसका आंसर बनेगा, सी पार्ट। आओ 16th देखते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म फॉर एन एजेंट who buys means of production at certain process in order to sell the produce at certain prices in the future। एक ऐसा एजेंट जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदेगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि वो बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ लेके आएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को, और उनको मिला के कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाएगा जिससे वो फ्यूचर में उनको बेच सके, एक सर्टेन प्राइस पे प्रॉफिट बना सके। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेडर, ब्रोकर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। तो हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। 16 का बनेगा सी। इन इकोनॉमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर? मैंने आपको एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस पढ़ाए थे ना, बताओ जरा कौन सा फंक्शन नहीं है? रिस्क टेकिंग, ये तो है ना। प्रोविजन ऑफ कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये भी है भाई, वो कैपिटल भी लगाएगा शुरू में तो, और ऑर्गेनाइजेशन भी करेगा हर चीज का, ये भी है। इनोवेशन, ये तो सबसे बड़ा फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब देखो बच्चों, एंटरप्रेन्योर डे टू डे कंडक्ट खुद भी करता है लेकिन मेनली करवाता है ना। तो मेन फंक्शंस उसके ऊपर के 3 है। डे टू डे कंडक्ट वो दूसरे लोगों से करवाता है, वो तो अपने आइडिया को आगे लेके जाता है, तो डे टू डे कंडक्ट इसमें नहीं आएगा। डी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। The purpose of entrepreneurship is creation of value for personal profit and social gain। सोसाइटी के भी बारे में सोचना है और अपने बारे में भी सोचना है। ये कौन सा फीचर है? सिस्टमैटिक एक्टिविटी, इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन या लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी? सोचो, मैंने पढ़ाया था आपको, जब हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं और सोसाइटी के बारे में भी सोच रहे हैं तो हम यहाँ पे लॉफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। 18th का बन जाएगा हमारे पास बच्चों डी। क्या बात है सर। Why is entrepreneurship considered to be a systematic activity? फीचर पढ़ा था मैंने, ये भी आपको पढ़ाया था। सिस्टमैटिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और उसी तरीके से आपको चलना है ना भाई। मार्केट स्टडी करो, आइडिया को अच्छे से चेक करो, फिजिबिलिटी स्टडीज करो, पैसा अरेंज करो, प्रोडक्ट बनाओ, उसके बारे में सोचो, है ना, ये सब है बच्चों। तो इसमें आएगा इट इज अ स्टेप बाय स्टेप एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। यस, इट शुड लीड टू क्रिएशन ऑफ वैल्यू, वो सिस्टमैटिक में नहीं आएगा। It should be both cost saving and revenue enhancing,
ये प्रॉफिट मेकिंग में था। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये भी बच्चों हमारा सिस्टमैटिक में तो नहीं आएगा, तो ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखो यहां पे आ रहा है कि हमको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है एंड डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, और हमको जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए एक मार्केट क्रिएट करनी है। बच्चों देखो दो चीजें होती हैं, या तो बाजार के अनुसार प्रोडक्ट बना दो, या जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसके अनुसार मार्केट क्रिएट करो, लोगों को अट्रैक्ट करो, लोगों को डिमांड को जानो। एक चीज तो है कि क्या डिमांड आ रही है उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, और एक होता है कि पहले प्रोडक्ट बना दिया अब उस चीज की डिमांड पैदा करो, लोगों को बताओ कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये बेसिकली इनोवेशन में आता है कि हाँ यार हमको प्रोडक्ट क्रिएट करना है कुछ नया इनोवेटिव सा, और उसके लिए डिमांड भी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आंसर बनेगा इसका इनोवेशन। 20 का बन गया बच्चों हमारे पास बी। In today's competitive world, the entrepreneur wages war every day. What does this statement means? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर के लिए हर दिन एक चैलेंज है। हर दिन एक चैलेंज क्यों है? क्योंकि भाई उसको इनोवेटिव भी रहना है, उसको क्रिएटिव भी रहना है, उसको गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से भी चलना है, उसको डिजिटल जो वर्ल्ड हमारा चल रहा है उसके हिसाब से खुद को एनहांस भी करना है, नॉलेज भी गेन करनी है, तो बहुत सारी चीजें वो फेस करता है। तो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको समय के अनुसार खुद को परफेक्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। तो देखो क्या क्या आ जाता है, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स डेफिनेटली, टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स यस, टू अपडेट टेक्नोलॉजी यस, सारे के सारे बच्चों इसके अंदर आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। What does French word entreprend means? बच्चों entreprend का मतलब होता है to undertake, काम शुरू करना। जैसे एंटरप्रेन्योर सिर्फ सोचता नहीं है, काम चालू कर देता है, तो entreprend का मतलब है to undertake। ध्यान रखना इस बात को, ठीक हो गया, बढ़िया सर। What is an enterprise? एक एंटरप्राइज किसको बोलेंगे? देखो बच्चों मैंने आपको बताया था एंटरप्रेन्योर होगा, फिर वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा जो कि एंटरप्रेन्योरशिप है, और उससे जो रिजल्ट आएगा वो एंटरप्राइज है। तो एंटरप्राइज बेसिकली आउटकम है उस पूरे प्रोसेस का। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इन बिजनेस, नहीं, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स एन एंटरप्राइज, इट इज अ फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, या नन ऑफ द अबव। बताओ बच्चों इसमें आपको क्या लगता है, एंटरप्राइज क्या है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इन बिजनेस। उन सब एक्टिविटीज का सम टोटल जिससे बिजनेस बनेगा। तो भाई जो बिजनेस बन के आएगा वो एक्टिविटीज, वही तो पूरा प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप है ना। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स एन एंटरप्राइज, ये भी नहीं है। इट इज अ फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, भाई ये फंक्शन भी नहीं है, तो इसमें तो आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ द अबव, राइट, परफेक्ट बच्चों। भाई जो प्रोसेस है जिससे एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज बनाता है, वो यही तो पूछ रहा है कि एंटरप्राइज क्या है ना। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। चलो भाई 24, which of the following factors would not be included in the पेस्टले एनालिसिस? सर ये पेस्टले क्या है बच्चों? पेस्टले वही है जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, सॉरी बिजनेस स्टडीज में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल भी आता है इसके अंदर एक ई में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा उसमें नहीं आएगा? गवर्नमेंट की रिसाइकलिंग पॉलिसी, भाई ये तो आ जाएगा पॉलिटिकल में। प्रपोज रिडक्शन इन इकोनॉमिक रेट्स, ये भी आ जाएगा इकोनॉमिक में। कॉम्पिटिटर की एक्टिविटी या डेमोग्राफिक चेंजेस, सोचो बच्चों अब इसमें से क्या आंसर बन जाएगा? भाई एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो कॉम्पिटिटर की एक्टिविटी नहीं आएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर की एक्टिविटी एक स्पेसिफिक फोर्स होती है, और पेस्टले मॉडल जनरल फोर्स पे डिपेंड करता है, वो सारी जनरली सबको इंपैक्ट करती है। आपकी कॉम्पिटिटर की एक्टिविटी सिर्फ आपको इंपैक्ट करेगी, ये बिजनेस एनवायरनमेंट में भी आ सकता है सवाल सेम टू सेम। तो आपकी कॉम्पिटिटर की एक्टिविटी इज अ स्पेसिफिक फोर्स, और पेस्टले एनालिसिस जनरल फोर्स की बात करता है, तो कॉम्पिटिटर की एक्टिविटीज का आंसर बन जाएगा। स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ, बताओ बच्चों नाम में ही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस किसका डेवलपमेंट करती हैं? इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में लगती हैं। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, 25 ही हैं इसके अंदर।
कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने मेनली एंटरप्रेन्योरशिप से देखे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से देखे। कुछ क्वेश्चंस और मैं निकाल रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के, वो मैं आपके मॉक्स में इनकलकेट कर दूंगा, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बस आप बढ़िया तरीके से एक बार एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करना। और बिजनेस स्टडीज हमारा यहाँ पे समाप्त है। मैक्रो भी हो चुका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कराऊंगा आपको कल या आज, अगर पीपीटी तैयार होगी आज ही यूनिट 1 तो करा दूंगा, अदरवाइज कल तो पूरी कराई दूंगा। और उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स नए हैं बच्चों मैक्रो और माइक्रो में, कल पहले माइक्रो पूरी खत्म कर दूंगा, उसके बाद जो नए टॉपिक्स है ना बच्चों वो आपको कराऊंगा उसके बाद। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट हमारा सारी चीजें खत्म हो रही हैं, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, एक एक चीज तुमको करा के भेजूंगा, बस तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।